हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए उसी पे चर्चा करेंगे। ये मॉडल पेपर है, जनरल हिंदी सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है, स्पेशली फॉर यूपी पीएससी आरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इसमें 4-5 टॉपिक आते हैं, ठीक है, उसी से संबंधित प्रश्न है। ठीक, आप लोग भी इसको देखिए, है ना। कोई भी एग्ज़ाम जो दे रहे हैं जिसमें पर्यायवाची है, विलोम है, तद्भव तत्सम है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, वर्तनी संबंधी त्रुटि है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन है। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन है। व्योम, दृग, मंदाकिनी, अजिर। तो आकाश का पर्यायवाची है व्योम। आकाश का पर्यायवाची क्या है, व्योम, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आकाश का पर्यायवाची क्या हो गया, व्योम, है ना। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द, तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द तुरंग है। क्या, तुरंग। अगला प्रश्न करें निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीन से भिन्न है। तो भूषण जो हो अन्य तीन से भिन्न है। अगला प्रश्न करें निम्नलिखित में से कौन तो देखिए, इसमें आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द तुरंग है, और अन्य तीन से भिन्न भूषण है। इनके में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है। सूर्यधुनी। सूर्यधुनी क्या है, गंगा का पर्यायवाची। सूर्यधुनी किसका पर्यायवाची, गंगा का। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची। तो दूध का पर्यायवाची क्षीर है। क्या है, क्षीर। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। राग। राग प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। तो बिंदु। बिंदु जो है बाकी अन्य से भिन्न है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। किसलय। किसलय भिन्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तीर। तीर का शर है ना। फिर देखिए, बिजली का आपका सहायक है, भंवरा का संचरी का प्रकृति का स्वभाव है। तो बिजली का सहायक यही भिन्न है ना। अगला प्रश्न करें निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। राजा का, महीपति, रात्र, तमिश्रा, यमुना, रविसुता, मूर्ख, याचक यही भिन्न है। अगला प्रश्न करें निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित है। ओला, ओलस, काज, कृत, खाना, खादन, खरीदना, क्रय। तो ये वाला खाना का खादन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं है। चकवा का चक्र यही सही सुमेलित नहीं है। चकवा का चक्र सही सुमेलित नहीं, बाकी सुमेलित। अगला प्रश्न करें, धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा ध्वनि। धुन शब्द का तत्सम क्या होगा, ध्वनि होगा। नेक्स्ट करें निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित है। बारात का बारात, बीघा का विग्रह। तो बीघा का विग्रह यही सुमेलित है। बत्ती का बत्ती का, वेद का वेद, ये सब सुमेलित नहीं है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। वापी तत्सम, वापी तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अर्पण, अंक, आंसू, आशा। तो आंसू जो तत्सम नहीं है। दिए गए नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तद्भव शब्द की आप तद्भव है, आप तद्भव। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। पाप तद्भव है, पाप तद्भव। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, दिए गए युग में सही सुमेलित है। तद्भव तत्संभावना का बोपन, भभूत, विभरभूत, मेह, स्नेह, सयाना का सज्ञान, यही सुमेलित। अगला प्रश्न, सजाना शब्द का तत्सम होगा। सज्जापन, श्रृंगार, सजावट, साज, सज्जा। तो सजाना का तत्सम सज्जापन, सजाना का तत्सम सज्जापन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से ओत परोत शब्द का विलोम शब्द है। निम्नलिखित में से ओत परोत शब्द का विलोम शब्द है विहीन। ओत परोत का विलोम शब्द विहीन। ओत परोत का विलोम शब्द विहीन। शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। गृहीत, व्यक्त, गुरुत्व, लघुत्व, आकीर्ण, विसाकीर्ण, क्रोध, क्षमा। तो आकीर्ण का साकीर्ण यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, शब्द और उसके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अर्जित, उपलब्ध, अदोष, सदोष, अवेक्षा, अनवेक्षा, आलोक, तिमिर। तो अर्जित का उपलब्ध यही क्या है, सुमेलित नहीं है। अर्जित का उपलब्ध यही सुमेलित नहीं है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निषिद्ध का विलोम है। निषिद्ध का विलोम विहित होता है। निषिद्ध का विलोम विहित। शब्द उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। प्रसारण का विसरण यही सही सुमेलित नहीं है। उन्मीलन का निमीलन, आकारादि के आकारांत, कुसुम को पहाने और बाकी सुमेलित है। ठीक, अगला प्रश्न करें। शब्द उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। उठाना, उगाना, प्रस्फुटन, संकुचन, विश्लेषण, संश्लेषण, ईप्सित के अभिप्सित यही सुमेलित नहीं है। सुमेलित ही नहीं है। ईप्सित का अभिप्सित यही सुमेलित नहीं। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते करें। निम्नलिखित में से उपमान का विलोम है उपमेय। उपमान का विलोम उपमेय। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। स्वार्थ का हितार्थ यही सुमेलित नहीं है। अतिवृष्ट, अनावृष्ट, ग्राह्य, त्याज्य, नुग्रह, विग्रह, बाकी सुमेलित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। निर्मल, मलिन, निरंतर, नश्वर, स्थूल, सूक्ष्म, मसीह, दृढ़, यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। छली, निश्चल, भोगी, योगी, निष्काम, सकाम, जागृत, शयन, यही वाला सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द है विभु। जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द है विभु। जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द है क्या, प्रत्यक्ष। जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए एक शब्द प्रत्यक्ष। लाभ की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द, लाभ की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द लिप्सा। ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द है उच्छ्वास। जहाँ किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द है निरापद। जहाँ किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द निरापद। जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा, दुर्दम्य। जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द दुर्दम्य। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है भामिनी। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द भामिनी। जो मुकदमा दायर करे उसे कहते हैं विवादी। जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द है समीचीन। जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या है, समीचीन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तारों भरी रात के लिए एक शब्द है विभावरी। उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी
पी लिया। उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, क्योंकि उसको मापा या तौला जाता उसमें परिमाण होता है, जो गिना जाता उसे संख्यावाचक। सुषमा अति सुंदर लड़की, इनमें निम्न वाक्य में पर विशेषण, तो पर विशेषण जो विशेषण की विशेषता होता है, तो सुंदर सुंदर की विशेषता अति सुंदर, तो अति जो है पर विशेषण हो जाएगा, क्योंकि सुंदर है, सुंदर क्या करें, अति सुंदर, और उसकी विशेषता बता रहे हैं। निम्न में कौन विशेषण शब्द नहीं है? चमक। इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो 40 आदमी हम लोग गिन सकते हैं, काउंटेबल है, संख्यावाचक। अगला प्रश्न सुमेलित नहीं है, विशेष विशेषण उपज उपजाऊ, कमाई कमाऊ, घर घरेलू, नियमित नियम, ये वाला नहीं। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? रंगीला विशेषण है, रंगीला विशेषण। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बुढ़ापा विशेषण नहीं है। निम्न में किसमें आवृत्त बोधक विशेषण है? चौगुना, चौगुना। बाहरी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, बाहरी, भीतरी। मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है। निम्न वाक्य में पर विशेषण, तो पर विशेषण जो विशेषण के क्या है? छात्रा कैसी तेज है, तो तेज की विशेषता अत्यधिक है, तो अत्यधिक पर विशेषण। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अध्यात्म शुद्ध वर्तनी है, अध्यात्म। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अशुद्ध वर्तनी, अंधा, अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी। देखिए अतिथि, अतिथि, ये भी गलत है, अतिथि। थवा छोटी में अतिथि, थवा छोटी में अनाधिकृत, अनधिकृत होना चाहिए, अनधिकृत, अंतर ध्यान, ये वाला होना चाहिए, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? पक्षीगण, प्रेमचंद, दैदीप्यमान, दुर्वस्था। तो इसमें जो है पक्षीगण जो है ये अशुद्ध, पक्षीगण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अशुद्ध वर्तनी आध्यात्म में, आध्यात्म नहीं अध्यात्म होता है, अध्यात्म। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अशुद्ध वर्तनी अभयारण्य, ये वाला। आशीर्वाद अशुद्ध है। अनुगिरह, अनुग्रह, अनुवादित, अभयारण्य, आशीर्वाद अशुद्ध है, आशीर्वाद अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियां की बाढ़ आ गई। सर थॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे। भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है, अशुद्ध। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियां की बाढ़ आ गई है ना, ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, शुद्ध वाक्य। हाथी दीर्घकाय पशु है, अल्पवायु में भी समग्र ज्ञानी है। पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। शुद्ध, हाथी दीर्घकाय पशु है, अल्पवायु में भी। मोहन कल सारी रात भर भी कहो भी सारी, ये भी गलत है। हाथी दीर्घकाय पशु है, अल्पवायु में भी समग्री ज्ञानी है, ये वाला समग्र ज्ञानी है, अल्पवायु में भी समग्र ज्ञानी है। पीड़ा होती भी, उड़ा पीड़ा है, पीड़ा होना चाहिए यहाँ, ठीक है। ये बी ऑप्शन, हाथी दीर्घकाय पशु। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है? पानी तेज से भारी है। तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। वह ग्रंथ विक्तापूर्ण लिखा है। तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, ये वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उस पर भगवान की कृपा है। 10 रुपये में क्या मिलता है? प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए।
पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवा कर निकृष्ट काम किया, ये वाला। जी। अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, केवल 10 रुपये, फिर मात्र, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, इसमें इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, तो चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, ये वाला सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो मॉडल पेपर के रूम में है, हिंदी से संबंधित, उसी पे हमने चर्चा की। हम अपने अगले वीडियो में फिर कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।